शक्ति को सादर प्रणाम। ये महिला सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, मुझे लगता है। मैं बहुत सारे लोगों को इससे परिचित हूँ यहाँ पर, और आदरणीय घनश्याम भाई साहब ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए। चूँकि देर से आई उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आप सभी लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, हम सबके भाषणों को सुन रहे हैं। चूँकि महिलाओं को भाषण देने की बहुत आदत है, हम महिलाएं घर में भी बोल देते हैं ना, डांटते रहते हैं, किसी न किसी भाषण करते ही रहते हैं, तो हम लोग को बड़ा आदत है, तो सुनने की आदत कम है। मैं थोड़ा सा कम बातों में अपनी बात रखना चाहूँगी कि मैंने कई बार सुना है कि नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। भाई क्यों लड़ सकती हूँ? हम कोई लड़ाकू थोड़ी है, क्यों लड़ सकते हैं? हमें कोई मैदान थोड़ी चाहिए कि हम बाहर घर से बाहर निकले हों और हम लड़ें। हमको बिल्कुल भी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। वो मैदान हमारे उड़ान का है, हमारे स्वाभिमान का है, हमारे काम का है, हमारे विश्वास का है, हमारे समाज का है, हमारे परिवार का है। हमको बिल्कुल भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि लड़ो, आगे बढ़ो, लड़ो, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो। हम वैसे ही, हमको बहुत आत्मसम्मान और समाज से सम्मान मिला है। ये जो कार्यक्रम जिन्होंने किया है वो एक पुरुष ही तो है। इस कार्यक्रम को जिन्होंने ये रूपरेखा बनाई है वो घनश्याम भाई साहब और उनकी टीम है। ये कोई महिला ने नहीं, हो सकता है उनके परिवार ने बनाया, पर हमको निमंत्रण घनश्याम भाई साहब ने दिया है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि हम बिल्कुल बराबर पर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, पुरुष और महिला, ये सब विचारों, सबके मानसिक विचारधारा है। हम जब यहाँ से समानता ले आएंगे तो हम हमेशा ही समान रहेंगे। पुराने समय में रानी लक्ष्मीबाई को कौन महिला दिवस की शुभकामनाएं देता होगा? मुझे तो नहीं लगता है कोई देता होगा मुझे, लेकिन हम आज उनको आज भी पूछते हैं। तो और जैसे आदरणीय मुक्ता भाभी ने बोला, कुछ कुरीतियाँ आज भी समाज में हैं, जैसे भ्रूण हत्या। किसी हद तक उस पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार ने की है, सरकार उसमें प्रयासरत भी है, लेकिन आप देखिए विडंबना हमारे समाज की, हमारी परंपराओं की, कि हम यहाँ भ्रूण हत्या की भी काफ़ी हद तक चलता है। और दूसरी तरफ नवरात्रि में हम कन्याओं को ढूंढते हैं कि हम घर घर जाके बोलते हैं हमारे यहाँ 11 कन्याएं भेज दीजिएगा और हमारे यहाँ पहले भेजिएगा जिससे वो पेट भर के भोजन कर लें। हम किस उसकी बात करते हैं? बिल्कुल भाभी ने सही बोला कि भ्रूण हत्या और कन्या पूजन, हम दोनों चीज़ें पैरेलली नहीं चला सकते। किसी एक प्रथा को बंद करना होगा, या तो हम कन्या पूजन बंद कर दें या फिर भ्रूण हत्या पूरी तरह से बंद कर दें। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे इस बात से। और बिल्कुल आदरणीय जो प्राचार्य रही है उन्होंने भी कहा है कि नर और नारी में मात्राएं भारी हैं। बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ कि मात्राएं भारी है। मैं एक दिन सुषमा स्वराज जी का एक भाषण सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ईश्वर कभी भेदभाव नहीं कर सकता है, कि हमको महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति, महिला दिवस ये सब मनाना पड़ रहा है। प्रकृति ने हमें हमेशा बराबरी से भेजा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पढ़ाई की, पढ़ के समझने की कोशिश की कि भगवान ने या ईश्वर ने कहाँ हमारे साथ भेदभाव किया कि महिला को हम अबला कहते हैं और बाकी सब जगह। तो उन्होंने जानवरों पे जब पढ़ाई की, उसकी स्टडी की, तो उन्होंने कहा कि शेरनी शिकार करती है, शिकार करके लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है और शेर को बोलती है कि खाना तैयार है, आप खा लीजिए। ऐसे ही हाथियों में जब हाथी एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं तो हथनी उसको लीड करती है, हथनी उसको लीड करती है, आगे वो चलती है, पीछे पूरा झुंड चलता है। और जहाँ पानी की व्यवस्था होती है उसमें ये सेंस होता है कि जहाँ पानी की व्यवस्था होती है वो सूंड उठा के बताते। ईश्वर ने प्रकृति रूप से हम सबको दिया हुआ है, तो हम बिल्कुल बराबर हैं, ये मान के चलिए। और हम बहुत सशक्त भी हैं। और महिला सशक्तिकरण इसलिए भी बोलेंगे, महिलाएं और आजकल की जो नई बहुएं या बेटियां हैं वो इस बात से सहमत होंगी। पहले मेरी माँ आज तक होटल में खाना खाने नहीं गई, लेकिन आज हर महिला कहती है संडे में खाना नहीं बनाऊंगी, मैं बाहर खाना खाने जाऊंगी। ये महिला सशक्तिकरण ही तो है कि आप अपने पति से ये बोल पा रही हैं, आप अपनी बच्चियों को पढ़ा पा रही हैं, मन माने उनको कपड़े पहना पा रही हैं, लेकिन अच्छे संस्कार, सुरक्षा की भावना ये उनमें जरूर दी
मैं ललितपुर की बेटी हूँ। बच्ची इस बिटिया ने कहा भी कि मैं सुरक्षित रहूँ, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है उम्र में। मैं जब प्रधान थी, मैं 11 बजे बेधड़क गांव से ललितपुर और ललितपुर से गांव आ जा सकती थी। इसलिए नहीं कि मुझे डर लगता था, पर मुझे लगता था कि मुझे कौन रोकेगा। अब ये बात अलग है कि 10 लोग आके हमला कर दें, ये अलग बात हो जाती है, लेकिन मैं निश्चित रूप पे सुरक्षित हूँ। मैं मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसा हम सभी सोचें, हम अपनी बच्चियों को भी ये शिक्षा दें। और शिक्षा, मैं एक बार मेरा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी माननीय योगी जी से, मैंने यही बोला था कि बुंदेलखंड की तस्वीर अगर बदलनी है, वहाँ पलायन रोकना है, तो मातृशक्ति को, गृह लक्ष्मी को घर रोक दीजिए, उनको रोजगार दे दीजिए, उनको आर्थिक संबलता दे दीजिए। वो जब घर पे रहेंगी, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएंगी, शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक करेंगी। क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।